राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता की अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक 33 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण अथ, थ में अमिक्स किया अथ, चे के बाद में त है आधा, ठीक है। और फिर त के पास में एक छोटी सी लाइन, वो भी आधा त है, मतलब कि दोनों त आधे हैं। तो पहले ची के साथ में आधा त चेत, और फिर आधा त व पूरे के साथ त्व, चेत्व। दो त हैं आधे आधे, ध्यान देना है। अथ चेत्व। मीम, मात्रा छोटी मी की, लंबा नहीं खींचेंगे। शब्द पूरा आने के बाद म पे अनुस्वार आधा म, मीमम। ध पूरा ध में अमिक्स करेंगे ध। म्य के ऊपर जो आधा र है उसको ध के साथ करेंगे धर, फिर म आधा धर्म्य, य पूरा है धर्म्य, और शब्द पूरा होने के बाद य पे जो अनुस्वार है वो होगा आधा म, तो धर्म्यम। पहला चरण ध्यान से फिर से पढ़ेंगे। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम। दूसरा चरण स के बाद में है अंग। अंग का काम करेगा, स पे बिंदी लगाएगा आधे न की, संग। फिर ग्रा का अर्थ हुआ ग आधा र पूरे पर आ की मात्रा, संग्राम। शब्द पुराण के बाद म पे अनुस्वार आधा म, संग्रामम। न में अमिक्स करेंगे न, क में अमिक्स करते हुए करी, आधे श के साथ या पूरा शसी, करिष्यसि। दूसरा चरण फिर से संग्रामम न करिष्यसि। पहला और दूसरा चरण साथ में। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि। तीसरा चरण त दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अमिक्स करेंगे त में आ की मात्रा, तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह। ततः स्व का अर्थ हुआ आधा, स और व पूरा स्व। ध पूरा ध में अमिक्स करेंगे ध। अब पूरा शब्द होने के बाद में म पे जो आधा र है उसको ध के साथ धर, म पूरा धर्म। शब्द पुराने के बाद म पे अनुस्वार आधा म, धर्मम, स्वधर्मम। की मात्रा बड़ी लंबा खींचते हुए ती के ऊपर जो आधा है उसको की के साथ करेंगे कीर्ति। ती की मात्रा छोटी है, ध्यान देना है, कीर्ति। शब्द पुराने के बाद ती पे अनुस्वार आधा म, कीर्तिम। च में अमिक्स करेंगे च। यहाँ पर इस श्लोक में हर चरण में आप देखिए एक चीज़ ध्यान देनी है। जैसे धर्म्यम था तो पहले आधा र की मात्रा पढ़ी जा रही है, फिर आधा अक्षर पढ़ा जा रहा है। वैसे ही यहाँ पर स्वधर्मम, तो स्वधर्म फिर अनुस्वार पढ़ा, ठीक है। तीसरा चरण फिर से एक बार बोलेंगे। ततः स्वधर्मम कीर्तिम च। चौथा चरण हित्वा, ही की मात्रा छोटी, लंबा नहीं खींचेंगे, आधे त के साथ वा, हित्वा। पाप, प में अमिक्स करेंगे पाप, म में अमिक्स करेंगे म, वा के साथ आधा प वाप, आधे स के साथ य पूरा सियसी। चौथा चरण फिर से हित्वा पापम वाप्स्यसि। ध्यान देना है, यहाँ पर स है संतों वाला। तीसरा और चौथा चरण साथ में। ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम वाप्स्यसि। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। अथ चित्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। एक बार फिर से। अथ चित्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। श्लोक का अर्थ सुनते हैं। इससे पिछले श्लोकों में हमने सुना कि भगवान अर्जुन के भय को दूर करने के लिए श्लोक 31 से बोलना प्रारंभ करते हैं कि तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म, क्षत्रिय का कर्तव्य उसके सामने आया गया युद्ध है। तुम्हें
इस चीज़ के लिए बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें अपने आप ये धर्ममय युद्ध प्राप्त हुआ है जो कि स्वर्ग का दरवाज़ा है। अगर तुम इस अपने आप प्राप्त हुए भाग्य का निरादर करते हो और अपने कर्तव्य कर्म से विमुख होते हो तो तुम्हें क्या सहन करना पड़ेगा, उसको भगवान आज के श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। क्योंकि पिछले श्लोकों में तो भगवान ने यही बताया कि वह क्षत्रिय बड़े भाग्यशाली हैं जो अपने आप प्राप्त हुए धर्ममय युद्ध में डटकर सामना करें, आए हुए कर्तव्य से विमुख ना हो, उस कर्तव्य का भली भांति अपने स्वार्थ, अभिमान और फल की इच्छा का त्याग करके पालन करें। अब अगर युद्ध इस तरह का जो धर्ममय युद्ध क्षत्रिय को प्राप्त होता है वो युद्ध ना किया तो फिर क्या हानि होती है, उसको भगवान आज और आज के आने वाले आज के बाद मतलब ये जो भी 4 श्लोक आएंगे 33, 34, 35 और 36 इन 4 श्लोकों में इसी बात का वर्णन करेंगे। आज के श्लोक के शब्दों के अनुसार अर्थ देखते हैं। अथ यानी अब, चेत्व तो 2 शब्द बनेंगे, चेत धन त्व, चेत यानी अगर, अब त्व तो है ये और मिमम का आधा मत त्व के साथ जोड़ेंगे तो त्वम यानी तू या तुम, म त्व के साथ जोड़ दिया तो त्वम हो गया। अब म पे ई की मात्रा थी तो बन जाएगा इमम यानी यह, धर्म्यम यानी धर्ममय, संग्रामम यानी युद्ध, नहीं, करिष्यसि करेगा, ततः तो, स्वधर्मम यानी अपना धर्म, क्षत्रिय का यहाँ पर क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय हैं इसलिए स्वधर्म क्षात्र धर्म से लिया गया है। कीर्तिम कीर्ति का, च और, हित्वा त्याग करके, पापम वापसी, म वापसी का जो म है उसके आधे म को पाप के साथ जोड़ेंगे तो पापम यानी पाप को, और म में जो अ मिक्स किया था उससे बन जाएगा अवापस्यसि यानी प्राप्त होगा। पूरा अर्थ क्या निकला, अब अगर तू यह धर्ममय युद्ध नहीं करेगा तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा। भगवान ने क्या बोल दिया कि ये जो धर्ममय युद्ध जो बड़े भाग्य से अपने आप तुझे प्राप्त हुआ है, अगर तू इस धर्ममय युद्ध को नहीं करेगा तो तू अपने धर्म का त्याग करेगा। अपना धर्म क्या, क्योंकि अर्जुन जाति से क्षत्रिय हैं। जब हम इस मनुष्य शरीर को अपना मान लेते हैं तो यहाँ पर हुए वर्ण के अनुसार हम सभी का अपना अपना धर्म होता है। अर्जुन क्योंकि क्षत्रिय है तो उनका धर्म क्षात्र धर्म है और क्षात्र धर्म के अनुसार जो युद्ध आपको सामने मिल जाए उस युद्ध में आपको डटकर सामना करना होता है। तो ये धर्म अगर तू ये युद्ध नहीं करता है तो इससे तुम अपने धर्म का त्याग करते हो और धर्म का त्याग करने से लोग तुम्हारे बारे में ये समझेंगे कि तुमने धर्म में युद्ध का सामना करने के बजाय उसमें तुम पीछे हट गए, तुमने उसका डटकर सामना नहीं किया। इससे लोग तुम्हारे को शूरवीर नहीं मानेंगे, ये मानेंगे कि ये शूरवीर होते हुए भी युद्ध में मरने से भयभीत होकर युद्ध का सामना ना करे, इसीलिए तुम्हारी कीर्ति का नाश होगा। तो इस तरह जब तुम्हारी कीर्ति का नाश होगा और तुम्हारे धर्म का नाश होगा तो स्वतः ही तुम पाप को प्राप्त होगे, क्योंकि जो अपने कर्तव्य कर्म से विमुख होता है वह स्वतः पाप का भागी बन जाता है। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।